हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना। तो उस चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आइए अब हम लोग इस पर ध्यान देते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स पर करेंगे, स्टेप्स को सबसे पहले समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं कि ये आपका ये क्या होता है, सर्कल होता है, दिस इज सर्कल। और ये क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक। और इसमें ये आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। और अगर हम इसको जो है इस तरह से अगर हम ड्रा करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। ओके, ये डायमीटर होता है, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे, इसमें यहाँ से ये सपोज हमारा क्या है, ये हमारा सर्कल है। अब इसमें आर क्या होता है, इस बात को समझेंगे, आर क्या होता है। तो देखिए, आर क्या होता है कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड आर। फिर से कह रहे हैं कि any part of circumference is called r, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा ये सर्कमफ्रेंस का ये एक पार्ट है, हमने इसको AB कह दिया, है ना। तो जो AB है ये हमारा क्या है, एक क्या है, आर्क है। और हम लोग इसको इस तरह से नोट करेंगे, AB को इस तरह से आर्क, ठीक। तो AB हमारा क्या हो गया, एक आर्क हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, ये आपका क्या हो गया, आर्क हो गया। मतलब क्या है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो इसको आर्क को हम लोग इस तरह से नोट करेंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ हम देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सेक्टर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये, सेक्टर क्या होता है, इसको समझेंगे। तो सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस, ध्यान से समझे, दो रेडियस और एक आर्क, है ना। ये दो रेडियस और ये आर्क, इसके बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ये हमारा हो गया सेक्टर, और ये हमारी क्या हो गई, आर्क, ठीक है। इसको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। अच्छा हाँ, इसमें सेक्टर में माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर भी होता है। तो ये जो अगर मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारा ये एंगल थीटा है, अगर थीटा हमारा क्या है, देखिए अगर थीटा हमारा क्या है 180 से कम है, तो हमारा क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। मतलब इस वाले को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो शेष पार्ट बचेगा, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। मतलब इस केस में ये वाला एंगल आप लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। इस वाले एंगल को हम लोग जो है इसको हम मेजर एंगल भी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेजर एंगल भी कहेंगे, मेजर एंगल भी कहेंगे। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, माइनर एंगल भी कह सकते हैं, राइट है। इसके बाद में हम लोग जो है ये बात समझने के बाद हम लोग देखेंगे सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है, देखिए ये हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये जैसे हमने इस दिया क्या कोड होता है, ए बी हमारा कोड है, ठीक है। अब ए कोड और ए आर के बीच के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। कैसे समझे, ए कोड और ए आर के, ये कोड है और ये क्या है, आर्क है, इसके बीच के रीजन को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। और इसको हम लोग जो है
क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट भी कहेंगे। और ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, मेजर, क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, आपने इसको समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। इसमें आपने सेगमेंट समझा, सेक्टर समझा, मेजर सेक्टर में और माइनर सेक्टर समझा, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट समझा, राइट। अब हम लोग इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे, इसमें आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होता है, आप जानते हैं कोई सर्कल है यहाँ से, ठीक है, ये इसके चारों तरफ के पार्ट को क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस कहेंगे। ठीक है, अगर रेडियस ये r है, ठीक है, तो ये हो जाता है 2 पाई r। इसके बाद में एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, है ना, तो ये होता है पाई r स्क्वायर, राइट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ एन आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारी ये सेंटर है और ये हमारी आर्क है, AB हमारी आर्क है, इसकी हम जब लेंथ निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, ये इसके एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके एंगल पर। तो ये क्या होता है, यहाँ से थीटा अपॉन 360 और इनटू क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, लेंथ ऑफ r, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, इस r का हमने ये लेंथ आपका निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ से ये अब हम देखेंगे यहाँ से ये देखते हैं और भी इसमें जो होता है पेरीमीटर देख सकते हैं, पेरीमीटर एक मिनट रुकते हैं हम लोग थोड़ा, इसको देखिए, इसमें सेक्टर का पहले फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग देखेंगे क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होगा, जैसे आप ये हमारा क्या है कि सर्कल है, इसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला जो होता है ये हमारा सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग जो देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में यहाँ से, तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग माइनर की बात करेंगे तो ये करेंगे तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर होगा। मेजर की बात करेंगे तो एंगल ये वाला लिया जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से मेजर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आप देखेंगे तो 360 माइनस थीटा ये मेजर एंगल होगा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर कह सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये होता है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये होता है, राइट। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग जब करेंगे तो देखते हैं इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में चलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, ये हमारी होल्ड है, ये भी हमारी क्या है, होल्ड है, और ये इस तरह से हमारा ये सेगमेंट हो गया। इसमें ये हमारा होगा माइनर सेगमेंट, इसका हम लोग एरिया देखेंगे तो कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए
अगर हम देखें इसका एरिया निकालने के चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग एक सेगमेंट सेक्टर बनाते हैं। तो सेक्टर के एरिया से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को सेक्टर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो हमारा एरिया माइनर सेगमेंट निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया। और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का मतलब ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सेक्टर से, है ना, इस सेक्टर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा OAB हो जाएगा। क्लियर है? ये है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी आप कह सकते हैं। फिर देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में क्या हो जाएगा, देखिए मेजर सेगमेंट की जब बात करेंगे तो इस वाले ये जो है ऊपर वाला तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ से। देखिए इसमें जो है एरिया माइनर सेगमेंट, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट को पूरे सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का ये फार्मूला रहेगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इतने फार्मूले आपके यहाँ यूज होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है। और मान लीजिए इस तरह से जो है कह दिया जाएगा कि आप जो है ये जैसे मतलब इसका एरिया बताइए, इस सेक्टर का एरिया बताइए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा जैसे 30 का एंगल 30, तो इसका इस सेक्टर का एरिया आप बताइए, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई आपका जैसे क्वाड्रेंट है, ये आपका क्वाड्रेंट है, तो इसका एरिया बताना है। तो ये आपको रेडियस आपको गिवन होगा, और ना रेडियस आपको गिवन होगा, और ये एंगल 90 का होगा, है ना। एरिया क्वाड्रेंट बताना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। उसका 1/4 पार्ट जो होता है वही आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो ये सब चीजें होती है, ठीक। और तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब हम लोग जो है इसमें अदर जो भी चीजें होंगी बाकी तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है, बचा हुआ है इतने ही फार्मूलेस हैं। और अब हम लोग इसमें इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और अब हम लोग न्यू वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।